करो 1 मिनट में, within a minute try to write the recursive algorithm. ओके तो रिकर्सिव एल्गोरिथम में होगा क्या, हमने क्या नाम दे दिया इसको, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में क्या पास हुआ, एरे ए पास हुआ, एन पास हुआ और एलिमेंट टू बी सर्च एक्स पास हुआ, बिगिनिंग एंड एंडिंग। पहले में क्या हुआ, इफ एन इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न फेलियर, ये फिर प्रिंट फेलियर, देन रिटर्न फेलियर। एल्स में क्या करे, एल्स इफ a of n is equal to x then print success और you can say return I, कुछ भी जो भी आपको प्रिंट कराना है वो करा लो। if it is equal to x, कि आपको एलिमेंट उसके इक्वल मिल गया तब क्या करे, रिटर्न कर देगा उसको, देन रिटर्न। ये समझ आ रहा है बेटा ये क्या है, रिटर्न है, ये रिटर्न RETURN, रिटर्न सक्सेस। और इसके क्या करें, इसके एल्स में डाल दो, यदि एल्स में नहीं डालना आप सीधी कॉल भी कर सकते हो। लीनियर सर्च किसके साथ करेंगे हम, a n-1 और x के साथ। तो ये आपका बेटा एक लीनियर एल्गोरिथम, लीनियर सर्च के लिए एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है। The main thing that I want to convey through today's lecture is that we need to be very proficient in writing recursive algorithm. So the first part of today's lecture is going to be about the recursive algorithms, how to write, how to pursue writing. So next, इसमें बेटे किसी को डाउट है इस एल्गोरिथम में, क्विकली किसी का डाउट हो बेटे तो प्लीज स्विच ऑन करो योर माइक एंड आस्क, हरी अप, किसी का भी डाउट हो कुछ, फाइन। चलो अब कहता है जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है इन द सीक्वेंस दैट इज फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ एन गिवन नंबर्स। मैक्सिमम की वैल्यू प्रिंट करनी है आउट ऑफ गिवन एरे ऑफ साइज n। इसके लिए बेटे 2 मिनट लगाओ सभी लोग, ट्राई टू कम अप विद अ रिकर्सिव एल्गोरिथम। देखो लिख सकते हो क्या आप लोग, हरी अप करो कोशिश, रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या आप लोग लिख पाओगे, करो बेटे कोशिश सभी। ट्राई करो, कैसे लिखोगे फाइंडिंग मैक्सिमम आउट ऑफ एन गिवन नंबर्स। सो इनिशियली क्या करो, इसके साथ साथ इसको एक आर्गुमेंट और पास कराओ, उसकी वैल्यू क्या होनी है उसकी, मैक्स। दोबारा से लिखना शुरू करो बेटे इसको ना। तो एल्गोरिथम मेरा क्या होना है, लेट इट बी फाइंड मैक्स। इसको पास हुआ एक एरे n पास हुआ और एक मैक्स पास हुआ। लेट इनिशियली the initial call of the algorithm be find max array a और n be 10 and it be 0। ये कहता है कि इसकी इनिशियल कॉल इस एल्गोरिथम की ये है। तो इस केस में क्या बोलता है, कहता है if n is equal to 0 then return the max, whatever it is getting as argument return the same, means if your list is empty then return 0 is the max। else में क्या लगेगा, if your max is less than a of n then max will be equal to a of n, then max will be equal to a of n, and after this else you need to recall the find max algorithm with arguments a and n-1 and along with your max, fine। So at the end
व्हाट इट विल बी गोइंग टू रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा ये, मैक्स की वैल्यू आपके रिटर्न कर देगा। इसमें बेटे किसी को डाउट हो प्लीज आस्क, हरी, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट है अबाउट द एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग जी? सर इसमें इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है अरे की? बेटे लास्ट में भी मैंने आपको बोल दिया लेक्चर नंबर 1 दैट व्हाइल राइटिंग एल्गोरिथम अज्यूम दैट द array index starts from 1 not from 0। ओके सर। जब भी आप एल्गोरिथम्स लिखते हो, जब भी ये आप इसको ना कन्वेंशन को फॉलो करो, लैंग्वेजेस में मोस्टली में 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, और इसमें किसे 1 से स्टार्ट करते हैं जब भी हम एल्गोरिथम्स लिखते हैं। डन? और कोई बेटे क्वेश्चन, एनीबॉडी? Is that fine? Now move to the next one. So the next algorithm is about your Horner's rule. But नया algorithm है Horner's rule. किसी को आइडिया है Horner's rule क्या होता है? What is Horner's rule? Anybody? तो Horner's rule क्या कहता है? Let f of m be a function and its nature is that it is going to be the sum of a of 0 and a of 1 x plus a of 2 x square plus a of 3 x cube and so on up to a of m x raised to the power n. So suppose this is the algebraic expression, or you can say function. Done? ठीक है बेटे, इसको दो चीजें गई, x और ये, तो x का फंक्शन है ये, m और x दोनों का फंक्शन है, लेट इट बी। तो करता क्या है कि वी नीड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, मिनिमाइज द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस used for evaluation of this expression. Okay, इवेल्युएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हमें रिड्यूस करनी है, वी नीड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। वैसे इसमें कितनी मल्टीप्लिकेशंस है सोच के बताओ, a0 के लिए कोई मल्टीप्लिकेशंस नहीं है, फॉर a1x we need to multiply once, for a2x raised to the power 2 we need to multiply how many times? How many times we need to multiply a2 multiplied by x square? कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे? a2 into x, yes no? Are you listening बच्चों? Yes sir. तो बेटे ये कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा पूछा है, I didn't ask anything that is so difficult at this stage for you. I am just asking a simple question, the number of multiplications for calculating a2x square. How many multiplications are going to be there? How many? 3. 3. Because if you are assuming that x square will be calculated using power function, then just go to the inner depth of your power function. It will again calculate x into x. Fine, so 3 number of multiplications. It means it is going to take a lot of multiplication operations. So Horner is a scientist, probably must be the mathematician, who came out with the expression to evaluate this using the minimum number of multiplications. What he proposed is that the f of m will be equal to a of 0 plus x, done, then a1 plus x, then a2 plus x, then a3 plus a4x, ये इसकी ब्रैकेट, done, then this one for this, then this one for this. So he calculated it for f of 4. Fine, you may easily write it in a generalized way just by excluding this term. इसको क्या करो, इसको एक्सक्लूड करके जनरलाइज वे में बना दो प्लस समथिंग, ठीक है। तो कहता है f of 4 इसने कैलकुलेट किया,
अब now try to observe the number of multiplications taken for calculating f of 4. कितनी multiplications हुई? 1 डन, इसके बाद 2 डन, इसके बाद 3 डन, इसके बाद 4. Only 4 multiplication operations are required for evaluating this expression. ऐसे ही यदि आपने ऊपर लिखा होता then what was going to happen? a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x4. तो किसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कम है? नीचे वाले नीचे वाले में. So this is called as the Horner's rule. This is the Horner's rule. बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है और मिनिमाइजेशन में काफी जगह यूज भी होता है. So this is the introduction about Horner's rule. Now our purpose is to write a recursive algorithm for evaluation of this. All of you are please requested to devote 2 or 3 minutes and try writing the recursive algorithm for this. सभी लोग बेटे ट्राई करो. Hurry up, everybody. सबको ट्राई करना है. Please do write something instead of nothing on your textbooks or any plain paper. करो बेटे कोशिश. Hurry up. सब लोग अपने अपने कैमरा जरूर ऑन रखो बेटे, मुझे दिखना चाहिए कौन क्या कर रहा है. करो बेटे कोशिश. किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. प्लीज ट्राई राइटिंग. गुड. करो बेटे कोशिश करो सभी लोग. और सब लोग लिख सकते हो. और सभी को कुछ ना कुछ लिखना है, बेशक गलत ही हो बेटे. जब तक गलत नहीं लिखोगे तब तक आप ठीक नहीं लिख पाओगे. Humble request to be true with yourself. This all you are going to make, you are going to write is only for you, only and only for you. तो सभी लोग लिखो बेटे, कुछ भी लिखो, चाहे गलत ही हो, doesn't matter. गलत लिखोगे तब भी मुझसे शेयर करो, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स में मुझे पर्सनली बेटे अपना कोड एक बार भेजो, थोड़ा एल्गोरिथम लिख के. मेन स्टेप्स भेज दो बस, रिकर्सिव कॉल वाले भेज दो. पर्सनली करना है, ग्रुप चैट में नहीं डालना है. जो जो लिख ले. हरी अप. कोई भी 3 स्टूडेंट्स लिख दें तब तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड. हरी अप सभी लोग. ट्राई राइटिंग रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर evaluation of an expression using Horner's rule. करो बेटे कोशिश. तो समिष्ठा ने लिखा है en x raised to the power n and r plus en. okay. श्रेयस ने लिखा है en sum return sum plus if else. n minus 1
ओके ठीक है बेटे, गुड। सबको बेटे प्राइवेटली मैसेज डालने मुझे, नॉट गो फॉर पब्लिक डोमेन। गुड गुड। चलो बेटे, वेल डन बच्चों, जिन्होंने लिखा है दोनों का ठीक है। और भी करो बेटे कोशिश। वैभव, ट्राई करो बच्चों, सभी लोग लिख सकते हो। और कोई मुझे गलत लिख कर भी भेजो। आ, तो ये रोहित ने भेजा, इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न a0 एल्स टर्म en और x रेज़ टू पावर n प्लस ऑर्डर्स। रीचेक करो बेटा एक बार इसको, रोहित। नेक्स्ट में भेजा है, सुखनदीप ने भेजा है, ओके। सीम्स टू बी फाइन बेटा। और भी बच्चों, अरे आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो सभी लोग, यू आर मोर देन गुड इनफ। तो सभी कोशिश करो। चलो गुड बेटे, वेल डन। जिन्होंने अभी तक मुझसे शेयर किया ऑलमोस्ट सभी का ठीक है बेटे। तो एक बार सभी लोग देख लो कि जो आउटलाइन क्या होनी चाहिए एल्गोरिथम की, वो हम एक बार देख लेते हैं। आउटलाइन में क्या होना चाहिए कि मैंने लिखा हॉर्नर्स, इसको पास हुए आर्गुमेंट्स m पास हुआ और n पास हुआ और a पास हुआ। a को ग्लोबल भी मान सकते हो। और a में एग्जैक्टली है क्या बेटे, a में आपके कांस्टेंट्स हैं a0 a1 a2 अप टू a ऑफ m। एक तरह से a एक एरे है आपका, और ये जो a है ये इसके बेस एड्रेस का रेफरेंस है। फाइन। आर्ग्यूमेंट्स बेटे क्लियर है सबको? आर्ग्यूमेंट्स सबको क्लियर है या नहीं? डन। Let the initial call to this algorithm is going to be of the form Horner's, इसके साथ क्या, सपोज m, और उसके साथ क्या n, उसके साथ क्या n, n की इनिशियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ बच्चों? n की इनिशियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 1। और इसके साथ साथ क्या पास हुआ है, अरे a पास हुआ। तो इसने क्या बोला, इफ m is equal to n, देन रिटर्न, क्या रिटर्न करे, देन रिटर्न a ऑफ m। एल्स, एल्स में क्या रिटर्न करे, रिटर्न a ऑफ n प्लस x इंटू कॉर्नर्स रूल। और किसके साथ कॉल करूं, आर्ग्यूमेंट्स बताओ बेटे सोच करके आप, आर्ग्यूमेंट्स बताओ। m तो रहने वाला है ही है, n प्लस 1 हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा a। तो ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये बेटे बड़ा ही सिंपल सा इसके लिए एल्गोरिथम लिखा जाएगा। ऑर्डर को 3 आर्गुमेंट्स मैंने पास किए, वैल्यू ऑफ m पास की, उसके बाद n पास किया, उसके बाद उसको a पास किया। डन। अब कहता है सपोज, हाँ हाँ, m क्या है इसमें? m बेटे सपोज मुझे कैलकुलेट करना है a0 प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वेयर प्लस a3 x क्यूब पास करना है सपोज, है ना। तो इस केस में जो m है वो इज इक्वल टू 3 है।
ये जो सामने मैंने एल्गोरिथम लिखा है, यू ऑल नीड टू गो थ्रू इट एंड यू नीड टू सजेस्ट द चेंजेस और मॉडिफिकेशंस, ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट सम मिस्टेक इस वाले एल्गोरिथम में। अब कहता है इसको एक बार हम ट्रेस करके देख लेते हैं, तो किस कौन कौन से आर्गुमेंट से पास हुआ है, ये 3, 1 और ए से पास हुआ। डन बेटे, 3, 1 और ए से पास हुआ। या 1 की जगह 0 आना चाहिए, सोच के बताओ। इस एल्गोरिथम को देखो और इस वाली कॉल को देखो, जो मैंने आपको इनिशियल वाली कॉल ये बताई थी कि ये कॉल होनी चाहिए। तो इस कॉल में आपको क्या लगता है, कुछ मिस्टेक है क्या इसमें इनिशियल कॉल में? बताओ ना बच्चों। यार साफ साफ दिख रहा है कि ये किससे होनी चाहिए, 0 से होनी चाहिए। 0 0 से होनी चाहिए ना, तो 3, 0 और ए से होनी चाहिए ये वाली कॉल। जब ये कॉल 3, 0 और ए से हुई, 3, 0 और ए से जब कॉल हुई, तो पहले वाली कंडीशन पर गया, तो ये वाली कंडीशन क्या फॉल्स है? यस नो? सर अरे यस सर एम तो एन के इक्वल नहीं है ना, M3 है, M0 है, यस नो? बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, M में 3 है, N में 0 है, और अरे ये तो है ही है, दैट इज स्टोरिंग योर कॉन्स्टेंट्स। तो कहता है इफ M इज इक्वल टू N, तो M3 है, N0 है, तो इक्वल टू तो है ही नहीं ना, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो फॉल्स। इसके एल्स में चला गया, एल्स में जाने के बाद इसने क्या किया, A ऑफ 0, इसका मतलब क्या है, A ऑफ 0 प्लस x, और मल्टीप्लाई किससे करे, ऑर्डर्स रूल को कॉल करे, किसके साथ? बोलो आर्गुमेंट क्या कहने वाले हैं, बोलो ना। 3 1 3 A 1 0 3 1 8 3, 1 और ए। A ओके, अब कहता है और इस वाले की कॉल होगी, इस वाले में ये 3 है, ये 1 है, अभी नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब इसमें तो नहीं जाएगा, एल्स में आएगा। जब इस एल्स में आएगा तो अब क्या लिखेगा ये, रिटर्न किसको, A1, यस नो, मल्टीप्लाइड बाय, अरे बोलो ना, इसने x तो ले लिया था ना। ये वाली कॉल देखो बेटे आप ना, ये कॉल क्या रिटर्न करने वाली है, रिटर्न करेगी A1 प्लस प्लस x इंटू x, x इंटू ऑर्डर्स रूल, किसके साथ, 3 2 A और A। अब क्या था, इसको कॉल करो, इसमें क्या होगा, ऑर्डर्स रूल, फिर इसमें जाएगा, तो क्या रिटर्न करेगा, बोलो, A2 प्लस x इंटू ऑर्डर्स रूल किसके साथ, 3 इंटू 3 into A ए। डन। तो इसको जब इसको कॉल करेगा तो ये क्या करेगा, बोलो, क्या रिटर्न करने A वाला of है, A of M ए ऑफ A of एम 3 या फिर ए ऑफ 3, यस नो? यस सर yes sir ठीक है ना बच्चों, ए ऑफ 3 को रिटर्न करेगा ये। अब कहता है थोड़ा सा इसको देखो, जब ये ए ऑफ 3 यहां पर आया मेरा, ये ए ऑफ 3 आया, तो ए ऑफ 3 किसको रिप्लेस करने वाला है, बोलो, किसको रिप्लेस करेगा, या इसको? डन है ना, यस नो? यस सर इसी को करेगा रिप्लेस वो। तो क्या करो, इसकी जगह क्या लिख दो, ए ऑफ 3, ये ए ऑफ 3 आ गया, तो आपका क्या कैलकुलेट हुआ, x इंटू ए ऑफ 3, ओके, प्लस A2, ये कैलकुलेट हो गया पूरा का पूरा। ये कैलकुलेट होने के बाद कहां पे रिप्लेस होने वाला है, बोलो, मैं इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं तो यहां पर आ जाएगा, यस नो? तो क्या कैलकुलेट हो गया अब मेरे पास, देखो ना क्या कैलकुलेट हो गया, x इंटू ए ऑफ 2 प्लस x इंटू ए ऑफ 3, ये कैलकुलेट हो गया, यस नो? यस सर
आप कहता है कि नेक्स्ट में फिर मूव करो। अब ये वाली जो कॉल है किसको रिप्लेस करने वाली है? इसको रिप्लेस करेगी ना ये। जब इसको रिप्लेस करेगी तो क्या होगा बताओ? तो क्या वैल्यूज आ जानी है? ये x a1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब x a1, ये x इससे x a2 से भी मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या a2 x स्क्वायर, ये वाला जो x है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाना है प्लस a3 x क्यूब, और इसके बाद तो ये रिटर्न ही होना है इसको। आर यू गेटिंग बच्चों? किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? हाउ दिस रिकर्जन इज गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड? और बेटे एल्गोरिथम आप देखो, जितना मुश्किल हमें ये लिखने में लगता है उससे बहुत ज्यादा आसान ये हमें इसमें अंडरस्टैंड करना। इसमें किसी को डाउट है बेटे? कुछ किसी को इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग द रिकर्सिव नेचर ऑफ दिस हॉर्नर्स रूल? किसी का कोई क्वेश्चन है बेटे पूछ लो प्लीज, यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू आस्क। और जब तक पूछोगे नहीं बेटे तब तक कुछ सीखोगे नहीं, टेक माय वर्ड्स। कोई क्वेश्चन है? यशकीरत, इज इट फाइन विद यू? यशकीरत 1 to 6 है या नहीं यहाँ पर? बोलो यशकीरत, स्विच ऑन योर माइक एंड देन स्पीक। चलो बेटे, ये जो नहीं बोल रहे ना वो नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई विल मार्किंग देयर एब्सेंट। Your roll number is यशकीरत 1 to 6। बच्चों किसी का कोई डाउट है या आगे मूव करें? एल्गोरिथम बड़ा ही सिंपल सा एल्गोरिथम है बेटे। इसको ये साइड में मैंने आपको क्या दिखाया है, जस्ट ए पेपर एंड पेंसिल ट्रेस आउट फॉर दिस एल्गोरिथम फॉर योर ऑर्डर्स रूल। चलो नेक्स्ट पर मूव करो बेटे। So the next in the sequence is your tower of Hanoi. Towers of Hanoi. प्रॉब्लम की स्टेटमेंट सबको पता है? यस नो? प्रॉब्लम की स्टेटमेंट सबको पता है ना? टावर्स ऑफ हैनोई कौन बताएगा मेरे? पॉलिटिकली प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है बताओ बेटे, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट। वासु जोशी आप बताओ बेटे। वासु जोशी, रोल नंबर 1 to 3, स्टेट द टावर्स ऑफ हैनोई प्रॉब्लम। Yes, sir. So इसमें there are n number of poles and we have to shift the discs from one pole to another in such a way that larger discs are below and smaller discs are up. So n number of towers or n number of discs are there? Sir, n number of discs are there. And how many towers? Bolo? Sir, Three towers are going to be there, and yes, there sir. are n number of discs. Done. Let the discs are 1, 2, 3 and up to n, and they are following a property that size of disk 1 is less than size of disk 2 is less than size of disk n. It means your nth disk is the largest one, your first disk is the smallest one. Done. Now we need to shift all initially all the n disks are on x के ऊपर है बेटे सभी डिस्क। लेट इट बी 5। तो 5 जो है किस ऑर्डर में पड़ी है? 5, 4, 3, 2 and 1 इस ऑर्डर में पड़ी है। इट मींस
इसके दो कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं? दैट लार्जर डिस्क cannot be placed on the smaller one. और दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है? एट द मैक्स ओनली one disk can be moved. केवल एक डिस्क को एक बार में हम शिफ्ट कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी, एक पिलर से दूसरे पिलर पर, एक टावर से दूसरे टावर पर। और दूसरी क्या है कि हम हमेशा स्मॉलर डिस्क को लार्जर के ऊपर रख सकते हैं, लार्जर डिस्क को वी जस्ट कैनॉट प्लेस अपॉन अ स्मॉलर। Fine, only two constraints. Larger cannot be placed on the smaller one, and we can move at the most one disk at a time. So there are two constraints. Now our aim is to move all these n disks from tower X to tower Y. So this is the statement of our problem. That is the towers of Hanoi. सब लोगों ने पढ़ी हुई है डाटा स्ट्रक्चर में in the last semester. All of you must have gone through this. Yes, no? I just want to have an idea about how much effort I need to put in disseminating the towers of Hanoi solution to you. So please speak up without any hesitation. Have you gone through? Have you understood the towers of Hanoi in the last semester? I need a holistic answer from your side. Hanji beta, have you gone through this? Towers of Hanoi. बच्चों सबने पढ़ी हुई है? तो सभी लोग 2 मिनट में लिख दो टावर्स ऑफ हेनोई का एल्गोरिथम। हरी अब टावर्स ऑफ हेनोई के लिए एल्गोरिथम लिख दो सभी लोग, रिकर्सिव एल्गोरिथम। हरी अब सभी लोग लिख दो बेटे सभी लोग। तो प्रॉब्लम है क्या? 3 टावर्स है मेरे पास। टावर नंबर X है, टावर नंबर Y है, टावर नंबर Z है। इसको सपोज हम 2 डिस्क के साथ सोल्व करते हैं, 2 and 1। तो पहला स्टेप क्या होने वाला है? मूव कर दो इसको, सपोज n is equal to 2 इन दिस केस। तो पहला स्टेप क्या है? कहता है मूव कर दो n-1 डिस्क को, मूव करो n-1 डिस्क को। कहां से कहां तक? फ्रॉम X to Z यूजिंग योर पिलर Y। प्रॉब्लम यहां पर है क्या? हमें कि X to Y में शिफ्ट करनी है n डिस्क को X to Y में शिफ्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या है? कहता है कि n-1 डिस्क को X to Z शिफ्ट कर दो। जब हमने X to Z शिफ्ट किया n-1 में, तो क्या होगा? यहाँ पर 2 रह जाएगी, ये X है, ये Y है, ये Z है, और यहाँ पर क्या आ जाएगी? डिस्क नंबर 1। उसके बाद क्या कहता है? कहता है मूव करो डिस्क को, कहां से? 1 डिस्क को फ्रॉम बोलो, फ्रॉम X to Y में मूव कर दो। तो अब की बार क्या होने वाला है? ये X है आपका, ये Y है, और ये आपका Z है। तो 2 नंबर डिस्क यहाँ आ गई, यहां से यहां मूव करके। उसके बाद क्या कहता है? जो n-1 डिस्क आपने पहले मूव की थी, यहाँ पर वो पड़ी है ना, ये पड़ी है यहाँ पर 1। तो कहता है जो n-1 डिस्क आपने पहले कहाँ शिफ्ट की थी? Z में शिफ्ट की थी, उनको Z को वापस किस में शिफ्ट कर दो? X में शिफ्ट कर दो। तो नेक्स्ट में क्या कॉम्बिनेशन बनने वाला है? यहाँ पर 1 रहने वाली है, यहाँ पर 2 रहने वाली है, यहाँ पर खाली है ये। इसके बाद से कहते हैं सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करो।
जो अभी अभी आपने किया यही वाले 3 स्टेप्स फिर से आप रिपीट करो. So this is going to be the probable solution for your towers of Hanoi. And I am just assuming because none of you has responded कि आपने towers of Hanoi पहले पढ़ी हुई है, so we are going to write directly its recursive algorithm. तो towers of Hanoi, T of H, let it its name be. उसके बाद n number of desks are there, 3 pillars are there, X, Y and Z. So we need to move the n desks from X to Y. So we will make a recursive call to towers of Hanoi for moving n minus 1 disks from where to where? Follow from X to Z using your pillar Y. Once n minus 1 disks are moved from X to Y, we are going to move one disk from tower number X to tower number Y. And again, we are going to make a recursive call. किसके साथ? That these n minus 1 disks which were earlier moved to Z, now again required to be moved to X using your pillar Y. So this is the first argument, n minus 1 disk we need to move, and this all part is to be repeated or is to be repeated until, or you can say if n is greater than or equal to 1, only then this condition or these 3 statements are to be executed. So this is the tentative algorithm for your towers of Hanoi. जितना मुश्किल बेटा अंडरस्टैंड करना है उससे बहुत इजी उसको लिखना है. ठीक है, जब भी आपको टावर्स, whenever you intend to write the algorithm for tower of Hanoi, just try to trace it with 2 disks only, and imagine these 2 disks be equal to 1, and then try to write a generalized algorithm instead of writing it for 1, 2, etc., etc. Go for n and n minus 1. Then very easily you will be able to write it. So this is the algorithm for your towers of Hanoi block. Done, beta? So that's all for today. सब लोग बेटे अपने अपने कैमरा ऑन करो एक बार. पता नहीं क्यों बार बार ऑफ कर लेते हो आप. अच्छा, ऑर्नर्स रूल के लिए लिख लिया आपने, टावर्स ऑफ हैनोई के लिए नहीं लिखा. अभी किसी ने किया पोस्ट, ऑर्नर्स इज फाइन. अरे कोड मत लिख के भेजा करो. आई नीड द एल्गोरिथम्स, not the code. C language, Python, etc., not required for the theory class. Are you getting my point, all of you? Please algorithms convey किया करो मुझे लिखकर जब भी लिखो. तो टावर से Hanoi को बेटे सबको क्लियर है? यदि किसी को क्लियर नहीं है, then again we may discuss it in your tutorials or laboratory. Fine बेटे? तो you may write 2 or 3 more problems. लिखो जो आपको रिकर्जन से सॉल्व करनी है. प्रॉब्लम नेक्स्ट वाली जो प्रॉब्लम है, कहता है यू नीड टू प्रिंट ऑल द परमुटेशंस ऑफ n कैरेक्टर्स. You need to print the permutations for your n characters. Let n be equal to 4 and the letters given to you is A, B, C, D. बेटे सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लो प्लीज, हरी अप. तो 4 लेटर्स हैं बेटे आपके पास, A, B, C and D. इन चारों के सभी परमुटेशंस आपको क्या करने हैं? प्रिंट करने हैं. तो इसके लिए यू नीड टू राइट अ रिकर्सिव एल्गोरिथम. रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखने का आइडिया क्या है? That make a function permutation, initially pass it 4 arguments, that is A, B, C, D. Then उसके अंदर आप क्या लिखोगे? Write, or you can say recall, recursively call your permutation for 3 letters B, C and D. तो जो B, C और D के permutation है, ये किसको फॉलो करेंगे? लेटर A को फॉलो करेंगे. ऐसे ही एक और रिकर्सिव कॉल करनी है सेम में. उसमें क्या करोगे? B letter followed by 3 permutation of 3 characters, that is A, C, D. थर्ड रिकर्सिव कॉल क्या होने वाली है? C followed by permutations of A, B and D. फोर्थ कॉल क्या होने वाली है? D followed by permutations of A, B and C. तो 4 कैरेक्टर्स के लिए ये आपके
4 रिकर्सिव कॉल्स होंगी विद इन द रिकर्सिव फंक्शन। तो इन्हीं टर्म्स पे बेटे आपको सोचना है। ट्राई टू कम अप विद अ रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर प्रिंटिंग ऑल द परमुटेशंस ऑफ योर n कैरेक्टर्स। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट सबको क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में किसी को डाउट है कोई? यस नो? फाइन, मुझे रिस्पॉन्ड जरूर किया करो, दैट इज रिक्वायर्ड। आप लोग सब मान के बैठो, यदि मैं इधर से चुपचाप बैठ जाऊं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन if I just switch on my WebEx account and log in and after that I am just sitting quiet? आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, that's it. But please respond to every question being asked to you. Next question क्या है? Next लिखो, suppose there are n boolean variables given to you, x1, x2, x3 up to x of n, and each boolean variable can take how many values a boolean variable can take? 4 or 5? कितनी ले सकता है boolean variable values? 2 बिल्कुल परफेक्ट। ट्रू ले सकता है, फॉल्स ले सकता है। ओके, सो मुझे कहते हैं सारे के सारे उनके जितने भी परमुटेशन पॉसिबल हैं वैल्यूज के, वो प्रिंट कराने हैं। टू बी वेरी एग्जैक्ट, सपोज देयर आर 2 वेरिएबल्स, 2 बूलियन वेरिएबल्स x1 एंड x2, तो मेरी आउटपुट क्या होनी चाहिए? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स। डन? आउटपुट मेरी क्या होनी चाहिए? 2 raised to the power n rows होनी चाहिए उसमें, where n is the number of boolean variables present। उसके बाद हर एक जो boolean variable है, जो भी वो possible value attain कर सकता है, उसके साथ कितने permutation combination बनेंगे वो सब प्रिंट कराने हैं। तो 3 वेरिएबल है, सपोज x1, x2 एंड x3, तो कितने बनने वाला है कॉम्बिनेशन पूरे? 8। 2 raised to the power 3 is equal to 8। पहला क्या बनेगा? फॉल्स फॉल्स फॉल्स। दूसरा क्या बनेगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू। तीसरा क्या बनेगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स। इधर काउंट कर लो ना, 0 to 8। यस नो? तो इसके लिए बेटे ये कॉम्बिनेशंस आपको प्रिंट करा के देने हैं बच्चों। और भी बहुत सारे रिकर्सिव एल्गोरिथम्स है। आज का पूरा लेक्चर आई डिवोटेड टू रिकर्जन एंड ओनली रिकर्जन, बिकॉज रिकर्जन इज रियली गोइंग टू प्ले अ ग्रेट रोल। तो प्लीज जो लोग भी रिकर्जन में, if they feel that they are not good enough in writing recursive algorithm, please devote some time, please come with some questions, please come with some doubts। जितना हम लिखेंगे उतना ही हमारी skills बढ़ेंगी। Fine, that's it today, you may all leave। Thanks a lot for being patient।